जब लोग मर ही जाएंगे तार से, यहाँ रहने से क्या फायदा है बताइए। बच्चे को उतारे हम वहाँ से, रोइए, हमारा दिल डाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबी न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट विकास मिश्रा, लेकर हाजिर हूं प्रतापगढ़ से बड़ी खबर। अमरगढ़ बाजार में 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। तिवारी टूर ट्रेवल्स के मालिक बबलू तिवारी के इकलौते पुत्र कृष्णदत्त तिवारी छत पर करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। घायल कृष्णदत्त का इलाज लखनऊ के अपोलो अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि घटना के एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद न कोई जनप्रतिनिधि अभी तक पहुंचा और न ही कोई जिम्मेदार अधिकारी। इलाके में भारी आक्रोश है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि खतरनाक विद्युत तार नहीं हटाई गई और इलाज का पूरा खर्च नहीं दिया गया तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सर, मेरा नाम राम गोपाल बरनवाल है। जिस पोजीशन से बच्चे को उतारे हम वहाँ से, रोइए, हमारा दिल डाल गया एकदम। ये लाइन वालों जो है कहानी है जय वही की, पैसे के लिए सब घोटाला करते हैं, हम लोगों को दौड़ाते हैं एकदम। हम लोग 10 घर 10 परिवार एकदम हमेशा दौड़ते रहते हैं। ये लोग जो है हमको बढ़िया समझ के परेशान करते हैं, और जो है रत्ना सिंह पैसा मान लो पास कर दी, ये लोग हम लोग को लाइन क्यों नहीं हटाए। और तार खम्बा कर गया, 4 खम्बा करवा दिए लोग, उसके बाद तार, लेकिन साले भाग गए, पैसा नहीं मिला इनको लोगों को। 2 लाख रुपए उनकी मांग थी इनके लोगों की, जो भी उस टाइम प्रशासन थी, जय और वो जो भी है पढ़े लिखे नहीं है, उठाते हैं सब, जो हमारे दिल में हम गहराई से बता रहे हैं एकदम। हमको बहुत तकलीफ है। 3 लोगों ने बच्चों को मिलके उतारा है वहां से, 3 दिन तक खाना नहीं खाए। बच्चे के साथ आज क्या हालत है, क्या नहीं, वो तो हम जान रहे हैं, हमारा दिल जान रहा है एकदम से। ये लोग बढ़िया समझ के कुछ नहीं समझते, प्रशासन को एकदम समझते, प्रशासन को और बदनाम करने के लिए लगे हैं लोग। जय दिपोरवा सर, क्या मांग क्या है आपकी? मांग हमारी यही है, या तो लाइट हटाए या तो लाइट हम लोग मिलके काट देंगे। कोई माई के ला आएगा, मैं जोड़ने नहीं दूंगा। और बच्चे के जितना फीस लगे वो लग रहा है, पैसा लागत बा जितना ओका सब जाके भराई, चाहे जोड़े प्रशासन से, चाहे सांसद से, चाहे विधायक कोटा से, चाहे लाइनमैन, चाहे सब भराई, सब भराई। आज 10 परिवार ऐसे हर साल करत रहिए, मरत रहिए, चल के लाइट देख रहा हमारा सबके कौन हिसाब से, कौन मुसीबत से बड़ा बड़ा एकदम रोज जान ले रहे सबके। हम सब धूप ना ले पाए, छतम जाए हिम्मत नहीं गिरत। एक अभी तक क्यों का एप्लीकेशन दी है? सब डाले रहे, रत्ना सिंह पास करे रहे पैसे, खम्बा लगा रहे, नाशा भरा के बाद सबके लाइट हट जाए, लेकिन लाइट नहीं हटी। खम्बा लगा 3 4 जाई देख ले, वो देखा वहाँ लटकत बा, वो लटकत बा, तर वो बेच जाए, पैसा खा जाए साले, इतना ले जाए साले। वहाँ जाए धमकी, पहले लाइन गई रही, पहले तो और मकान बना, मकान कहाँ बने हमार, जहाँ हमार जमीन रहे वही बने ना। लाइटिया सब बाटी लाइटिया हम सब, लाइट हमसे चल रही है कि लाइट से हम है, आप बताइए। बिल्कुल, अब बोलो 3 लाख रुपये 24 घंटे भरा, 3 लाख रुपये भरा से, उससे पूछेगा ट्रीटमेंट क्या किया, दिखावे खाली तैयार है, ट्रीटमेंट खोदवा कहाँ से इतना रुपया है, रोज 1.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख 2 लाख कहाँ से कमाई क्या तो मर चुके हैं, अब तक नाते देखे लागे, हदस चाहिए एक नाते, हदस चाहिए एक नाते, पड़ोसी है हम, हमारा दिल जानते हम कैसे जिए चाहिए। देखे एक बार बच्चा को उतारे हम 3 जने, कहाँ पर एक लड़के, ये एक लड़का और ड्राइवर में ना मिला, वो तब सब बच्चा को बचाए भाई, हम तो जाने तरह मर गया बच्चों हमार। अच्छा जाना बच्चों तरह मर गया, जाना बोल नहीं पाएंगे। जायसवाल नाम है। तो आप रोइए नहीं, तो ठीक है, आप लोगों को जो है न्याय जरूर मिलेगा। जो भी जनप्रतिनिधि, जो भी अधिकारी, जो भी यहाँ प्रशासनिक अधिकारी कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, तो इस पर न्याय अवश्य होना चाहिए। 4 किलोमीटर बने 6 किलोमीटर तक देख रहा है, कौन लाइट से मेरा कौन लाइट से नहीं, हम कह चले एक दिन तरवा कर दे, कह जाए तो भैया भाई कुछ ठंडा हो जाए तो मामला बताओ।
हम वही समय कर दी न जलाब लाइट पूरा सीएससी लाइट उसी के बाद गायब कर दे। तो यहाँ ये जो लाइन है ये सीएससी हॉस्पिटल के लिए जो है यहाँ से जो है लाइन लगाई गई है और सीएससी का ही जो है यहाँ पर लाइट जल रही है। क्या नाम है चाचा जी आपका? विजय शंकर तिवारी। क्या मामला है, आप लोग यहाँ आए हैं? मामला जो है बहुत टेढ़ा है भैया। हमारा नाती इकलौता नाती है जो इस छत पे जा करके वो एक तार से 11,000 वोल्ट तार से छुआ गया और जलने लगा और हम लोग फिर उसको लेकर के भागे भैया। इस समय जो है लखनऊ में वो भर्ती है और जिंदगी मौत के बीच झूल। कौन से हॉस्पिटल में? अपोलो में। अपोलो में। अपोलो में। कितने दिन हो गया? अरे 7 दिन हो गया आज। 7 दिन हो गया। 7 दिन में भी उसकी स्थिति का क्या हाल है? ये अभी कुछ हम बता नहीं सकते क्या है उसकी स्थिति। जो देखने जाते हैं लोग कहते हैं ठीक है लेकिन हमें भरोसा क्या है कि कुछ हम बता नहीं पाएंगे। अच्छा, ये मामला कैसे हुआ था, कहाँ पे हुआ था? ये घर पे हुआ यहीं अमरगढ़ बाजार में। हमारे ये जो घर है ये तार थोड़ा घर दिखाया जाए। हाँ, एक घर जो है इसके ऊपर से 11,000 वोल्ट यहीं अस्पताल तक गया है। यहाँ कटिया लगा फंसा के ये अस्पताल में ले गए हैं लाइन ये लोग। अच्छा। अब आज तक वो हटी नहीं। अब इसको जब 20 साल हो गया ये खंभा आए और सांसद निधि से रत्ना सिंह जो है इसको पैसा भी दिया, जेईसी को खंभा भी भेज दिया, सब कुछ कर दिया लेकिन जो है आज तक कुछ इसमें हुआ नहीं। अच्छा, 20 साल बीत जाने के बाद भी आप लोगों ने कहीं इसका जो है एप्लीकेशन दिया हो, ऐसा कुछ किया आपने? एप्लीकेशन भैया को हमने तो कुछ नहीं दिया है लेकिन और लोग जो हैं वो दिए होंगे, हमें नहीं बता सकते लेकिन हाँ, लेकिन ये है कि खंभा हम देख रहे हैं कि यहाँ गड़ा है लेकिन आज तक लाइन चेंज नहीं की। अभी तक यहाँ पर कोई आया जो है आपके दुख दर्द बांटने को लिए? कोई नहीं भैया, कोई नहीं, न कोई सांसद, कोई न सांसद, न कोई विधायक, न कोई बिजली विभाग का कोई अधिकारी या लाइनमैन, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं। आपने जो है इसका कहीं FIR ऐसा कुछ कराया? अब FIR वही अपोलो अस्पताल में कुछ मांगे थे तो वही जो है पुलिस को जानकारी में है, वही बनवा के यहाँ से लिखवा के यहाँ पे आया नहीं है। पुलिस विभाग जांच करने अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया है? नहीं भैया, पुलिस विभाग भी नहीं आया पूछने के लिए। ठीक है, क्या नाम है आपका? विजय शंकर तिवारी। और बच्चा क्या है आपका? बच्चा जो है वो उसका नाम है कृष्णदत्त तिवारी। नाती है। आपका नाती है? हाँ। ठीक है, और उनके पिता का नाम? देवी प्रसाद तिवारी। बबलू तिवारी। हाँ। ठीक है, तो अभी हमारे साथ में जो है और भी भाई, क्या नाम है आपका? संदीप उपाध्याय। संदीप उपाध्याय, बीडी से आप यहाँ के हैं? मान के चलिए इतना ज्यादा यहाँ पे अभी 3 घटना और हो चुका है। एक घटना ये हुआ, इतना दुखद घटना हो गया है। अभी जितने भी घर इस 11,000 लाइट के नीचे हैं, 10-12 घर, इनके परिवारजन मान के चलिए कि एक जन की हमेशा ड्यूटी लगी रहती है। जिनके घर छोटे बच्चे हैं, एक जन हमेशा देखते रहे कि कोई बच्चा छत में न चला जाए, तार को न टच कर दे, झुलस न जाए। अब ये पता नहीं कैसे संयोग रहा, कैसे हो गया कि बच्चा चला गया। नहीं तो कोई न कोई हमेशा समझ लीजिए एक आदमी यहाँ ड्यूटी देता रहा है, नहीं तो अगर न दे तो यहाँ आए दिन घटना होती रहे। इसके अलावा भी तब भी देख लीजिए 3 घटना हो गई। अच्छा, जैसा कि 5 साल बीतने को है, 5 साल आपका जो है कार्यकाल पूर्ण हो रहा है, BDC आप रहे यहाँ के, तो आपने जो है इसके संबंध में आपने कहीं किसी को जो है अवगत कराया कि इसको हटाना चाहिए? दिया गया है, प्रशासन को दिया गया है। जिनके घर हैं ये लोग खुद एक्टिव थे, ये लोग खुद जाके दिए हैं। और भी दिया गया है, इसके संबंधित पेपर में ये निकला है प्रिंट भी, और प्रशासन को भी दिया गया है, विद्युत विभाग को भी दिया गया है। लेकिन सब हजम कर ले जा रहे हैं। प्रशासन पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कब जगेगा। इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी और इंतजार कर रहे हैं। 2-4 लोग और मारना चाहते हैं क्या? समझ में नहीं आ रहा, अभी तक प्रशासन जग ही नहीं रहा है। प्रशासन मतलब जो है इसका मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि यहाँ पर इस तरह का जो है व्यवस्थाएं हैं और इस तरह से जो है कांड लगातार होते जा रहे हैं। तो अभी हम जो है आगे और भी बढ़ेंगे और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं ये जो है जन आक्रोश जो है यहाँ पर। क्या नाम है भाई साहब आपका? राहुल सिंह। ये जो मामला हुआ है, इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है? अब मामला भाई बहुत दुखद है, और कोई भी लाइट को तो तुरंत को हटाना चाहिए, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किस घटना के लिए ये रखा गया है लाइट, और क्या और हो सकता है, इसकी लिमिट नहीं है भैया। तो अभी किस मांगों के लिए को लेकर आप लोग यहाँ पर खड़े? मांग ये है कि उसके इलाज की व्यवस्था की जाए,
और उसकी जो भी सरकारी व्यवस्था या जो भी उनका सरकार प्रशासन का व्यवस्था और लाइट हटे और इलाज का अनुदान के लिए कम से कम वो लड़का हमारे पास जीवित जिस तरह गया था वैसे हंसते खुलते आ जाए, तब हम लोग भाई इस तरह का हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं। और अच्छा, इस लाइट का विकल्प होना चाहिए, जल्द से जल्द विकल्प होना चाहिए और हमारे बच्चे का इलाज की व्यवस्था हो। ये हमारी प्रमुख मांग यही है कि पहले इलाज की व्यवस्था, हमारा बच्चा आए जी। और रोज वहाँ 2 लाख 4 लाख रोज मांग रहे हैं, हम लोग कहाँ से व्यवस्था कर पाएंगे। और ये लाइट के व्यवस्था के नाते हमारा हुआ है, हम लोग तो अपने लिए तोड़ो, हमारे छत पे आप लाइट लेके चले जाओ, जमीन हमारी ना हमसे एनओसी लेते हो ना कुछ लेते हो, बस आप वहां से लेके खींच दिए। लाइट मैन आया, उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि भाई और विकल्प हैं आप ले लो, कहते लाइन का काम ऐसा ही होता है, बिजली विभाग का ऐसा ही होता है और कोई कर कुछ नहीं पाओगे। अच्छा, कोई ऐसा कौन था ऐसा जो है जिसका नाम आपको जानकारी हो? अब नाम तो नहीं जाता, ठेकेदार आते थे, हम लोग बल्कि अवरोध किए, हम लोग धरना प्रदर्शन किए, खंभा हम लोग गए, हम कड़वा देते हैं। ये देखिए 1-2 खंभे हम लोग भी गड़वाए चंदा लेकर के। अच्छा। कि भाई किसी छत से है निकल जाए, क्या नहीं अब इससे हट नहीं सकता, जो ब्रह्म की लकीर हो गया बिजली विभाग का काम, ये हो नहीं सकता है। मतलब जो है किसी के जान से बढ़कर ये बिजली का विभाग का जो है पत्थर का लकीर है। जी 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 जी, उनका मतलब भाई स्टेटमेंट यही रहता है। लाइन मैन आया, हम लोग कहे भैया बताइए आप क्या जीवन देने के लिए लाइट बनी है कि जीवन लेने के लिए बनी है? हम लोगों को लाइट चाहिए नहीं अपना, हम तो ये मांग करते हैं हम लोगों को लाइट नहीं चाहिए, हम लिख के देने तैयार हैं, अपना लाइट ले जाए, खंभा ले जाए, बिजली ले जाए, तार ले जाए जी। हम जीवन दे के, बच्चों का जीवन दे करके इनकी लाइट की जरूरत नहीं है हमको। जैसा कि पीछे भी जानकारी हमको ये मिली कि यहाँ पर जो है और भी घटनाएं हो चुकी हैं। अरे सर 4वीं-5वीं घटना है, प्लस पशु पक्षी जानवर अनाथ लोग खतरे से रोज बच रहे हैं और ये 10 लोगों का तो जीना हराम हो गया है, खाना हराम है। चिंगारी फेंकता है, जैसे हवा चलती है क्रॉस करता है, धड़ धकता है, जैसे बम दग रहा है छत पे। रोजाना ये इस तरह का हो रहा है, रोज घटनाएं हो रही, चिंगारी पड़ता है, रोज खाने बैठे हैं, पता लगा दगने लगा, थाली लेकर लड़के भागते हैं। अच्छा, आपकी मांग क्या रहेगी प्रशासन शासन से? मांग तो मेरी ये है कि पहला तो मेरे बच्चे को जिस तरह से हो सके उसका इलाज की व्यवस्था हो, उसके भविष्य को सुरक्षित करने का जो भी कार्यक्रम हो, प्लस ये लाइट तो जरूर तुरंत, तीनों काम तो तुरंत होना चाहिए। लेकिन अब क्या आशा करें, न लाइट विभाग का कोई आया, न सरकारी पुलिस विभाग का कोई आया पूछने का ऐसी घटना हो गई, न किसी प्रजातंत्र में मान लीजिए प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक की बात करिए, कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि हाँ कोई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या मदद किया जा सकता है विभाग से, कुछ नहीं। पहले लाइन गई ठीक, पहले मकान बना था जी, जब लाइन चली गई तो मतलब ये जमीन आप छोड़ दीजिए। अच्छा, क्यों मकान बनवा लिए? हाँ, ये भी काटे हैं लोग। मतलब जो है, मतलब जैसा कि भाई साहब ने बताया कि जो है घर पहले बना हुआ था, उसके बाद लाइन गई है, तो आप कह रहे हो जो है कि इस तरह का स्टेटमेंट आता है। पहले लाइन गई थी, लेकिन करोड़ों की संपदा है, जिसकी वो घर अपना नहीं बनवाएगा। चलिए देखिए, जब उसमें लिखा पढ़ी हुई पहले जैसे घास भूस का घर बना के लोग रह रहे थे कच्चा मकान पे, धीरे धीरे जैसे पैसा हुआ आदमी मकान उसको रूप नहीं देगा, कहाँ जाएगा? जी जी। अगर हमारे पास 1000 स्क्वायर फीट जमीनें है घर बनाने के लिए जी, हम उसको छोड़ के जाएंगे कहाँ? चाहे मर जाए वहीं रहेंगे। भाई अगर बिजली विभाग अगर नहीं हटाएगा तो हमारा जीवन चाहे मरेगा, ऐसे लड़ेंगे, रोज मौत से लड़ेंगे और लड़ रहे हैं रोज। बिजली विभाग से हमको लड़ना पड़ रहा है, भगवान तो बचाया हमको, लेकिन बिजली विभाग हमको चाह रहा है कि हम लोग वहाँ छोड़ के चल, कहाँ जाए बताइए? हमारी जमीन की व्यवस्था कर दे, हम लोग चले जाए वहाँ छोड़ के। मतलब आप जमीन छोड़ने को भी तैयार हैं? हाँ, मुआवजा दे दे, हम चले जाए वहाँ पे, मुआवजा देना है हमारा जी। मतलब आप यहाँ से जो है रवानगी भी तैयार हैं? आवास यही है, हम जाएंगे कहाँ बताइए? जाएंगे तो यहाँ रह के क्या फायदा? मतलब यहाँ जब लोग मर ही जाएंगे तार से, यहाँ रहने से क्या फायदा है बताइए? पलायन करने मजबूर हो जाएगा आदमी यहाँ से। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रवीण सिंह रावत। ये इस मामले को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा दुखद घटना है। मैं अस्पताल गया था, आज 4 दिन वहीं था, आज आया हूँ। बच्चे की जो दयनीय स्थिति इस समय है करंट लगने से, अभी उसमें 1% भी सुधार नहीं आया है। और जो बात ये बोली जा रही कि तार पहले गया था, मकान बाद में बना, तो उनके बाद तो विकल्प भी तो है। आज से 30 से 40 साल पहले उतनी सुविधाएं नहीं थी, तार खींची गई थी, लोग छप्पड़ बना के रहते थे, उनका मकान बना। ऐसे तो है नहीं कि आप किसी जमीन में तार डाल देंगे तो आपकी सरकारी जमीन हो जाएगी, या तो आप उसका मुआवजा दीजिए।
उसके बाद दोबारा से जब रत्ना सिंह जी सांसद थी, जैसे अभी बच्चे के दादाजी ने बताया कि 1,40,000 रुपए पास हुआ था, खंभे भी गिरे थे, तो बिजली विभाग के पास तो ऑप्शन था कि वो लाइन सीधे तार करवा दे, खतरे से सबको बाहर कर दे, लेकिन वो काम भी नहीं हुआ। पैसा कहाँ गया उसका भी लेखा जोखा नहीं हुआ। खंभा कब आया, ठेकेदार कब लेके चला गया खंभा, कुछ हिसाब किताब नहीं लगा। और जो लिखित वहां दिया गया, लिखित लगा दिया गया कि यहाँ सारे तार और सब मकान से दूर कर दिए गए हैं, खंभे गड़ गए हैं, वहां पे लिखित दे दिया गया। तो उसी लापरवाही की वजह से आज ये घटना हुई है। और रही बात पलायन की, आप सोचिए अगर आपके घर या और किसी के घर ऐसी घटना हो जिसके नाती के साथ इकलौता नाती हो और जिसका इकलौता पुत्र हो, उसके साथ ऐसी घटना हो, तो वो मकान में रहेगा? वो तो पलायन ही करेगा। आज एक लोग के साथ हुआ है, कल 10 लोग के साथ होगा तो सब पलायन ही कर देंगे। तो बहुत ही निंदनीय घटना है। पूरा इसकी विद्युत विभाग इसकी जिम्मेदारी ले। विद्युत विभाग के नाते ये सब हुआ है। कोई अधिकारी अभी तक यहाँ देखने भी नहीं आया, सबसे पहली कमी, जिससे परिजन बहुत निराश है और लोगों में बहुत आक्रोश है। हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना होगा, रोड में बैठना होगा, तो हम लोग यहाँ के लोगों के साथ बैठेंगे भी, जिससे बच्चे को मुआवजा मिले और जो भी सरकारी सुविधाएं हो उसको दी जाए। अगर उसकी शारीरिक स्थिति खराब होती है, वो विकलांग होता है या शारीरिक स्थिति खराब होती है, तो उसको सरकारी नौकरी भी दी जाए, जिससे उसका जीवन यापन हो सके। क्योंकि पूरी तरह से विद्युत विभाग की लापरवाही से ऐसी घटना हुई है। अच्छा, इसमें जो है जैसा कि आपने बताया कि ये जो है सांसद सिंह के द्वारा यहाँ पर जो है खंभा गिरवाया गया, मुआवजा दिया, मतलब उसका जो है जो भरपाई के लिए पेमेंट होता है वो दिया गया उनकी निधि द्वारा, तो फिर भी उन्होंने किया नहीं। तो आप लोगों ने जो है इसका जो है सूचना जो है नहीं दी है? देखिए, सूचना पहुंचाई भी गई थी, सूचना अधिकारियों तक दी गई। अधिकारी ये बोले कि अभी दूसरा खंभा आएगा, अभी 1 महीने बाद काम होगा, अभी सरकारी काम रुका हुआ है। तो लोगों को ये सारी चीजें कह के गुमराह की गई। अगर आज ये काफी 2000 कब की बात है गुरुजी? 2009 से 2026 चल रहा है। आप सोचिए 20 साल लगभग बीत गए हैं, 15 साल 15-20 साल बीत गए। क्या तब भी अधिकारियों को समय नहीं है कि 1,40,000 रुपए आया था, वो गया कहाँ? अच्छा, आया मेरा प्रश्न ये था कि आपने इस संबंध में सांसद रत्ना सिंह को जो है कोई ज्ञापन दिया आप लोगों ने कि जो है अभी तक ये काम नहीं हुए हैं? हाँ, दिया गया। सांसद रत्ना सिंह को देखिए, यहाँ के लोकल ये है, इन्होंने बताया कि यहाँ के लोग गए थे और उन्होंने दिया भी था, उनको कागज भी जमा हुआ था। और विद्युत विभाग से जहां तक सुनने में आया कि विद्युत विभाग से उन्होंने पूछा कि क्या हुआ इसमें, तो विद्युत विभाग ने लिखित दिया था कि सारे खंभे लग गए हैं, सारे तार लग गए हैं। और यहाँ आप जमीनी स्तर पे देखेंगे तो कोई काम नहीं हुआ है। ठीक, तो अभी देख सकते हैं जो है कि ये अमरगढ़ बाजार है, जहां पर जो है इतनी बड़ी मामला हो जाती है और अभी तक कोई जनप्रतिनिधि या अधिकारी यहाँ पर पहुंचे नहीं है। कोई अभी तक देखने नहीं आया कि यहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इसका कोई जानकारी नहीं। आज लगभग 7 दिन हो गए हैं, 7 दिन का मामला है। 7 दिन में इतना बड़ा जो है मामला हो जाता है। और हमारे साथ में ये भाई साहब हैं, क्या नाम है भाई? शिव कुमार सेठ। ये जो मामला हुआ है, ये मामला कैसे है? ये मामला हमारे तिवारी जी का है। उनके बच्चे के ऊपर लाइन से दुर्घटना हो गई, बहुत दुखद घटना है। इस घटना में हम लोग बड़ा आक्रोशित है, इसको तत्काल से तत्काल तार को हटाया जाए। अच्छा, ना जेई आया, ना लाइन मैन आया, ना एक्सीएन आया, कोई नहीं पूछने आया कि आखिर बच्चा कहाँ है, कैसे है, किस हाल में है। बच्चे की स्थिति बहुत खराब है, अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ में भर्ती है और जीवन और मौत के बीच झूल रहा है। तो आप लोगों के माध्यम से हम लोग यही निवेदन कर रहे हैं अभी कि शांत है, कि इसलिए इसको तत्काल लाइन मैन आकर इसके इस विभाग के लोग आकर हटा दें इसको तत्काल से। रोड से सीधा खंभा गड़ा है, खंभा के माध्यम से ले जाए, मगर इसको हटा दे। और नहीं हटाने काम करते हैं तो हम लोग बड़ा जन आंदोलन करेंगे। इसके लिए डीएम को, एसडीएम को, एक्सीएन को, जेई को और कप्तान सबको सूचित करने के बाद बड़ा आंदोलन करेंगे और जो भी होगा देखा जाएगा। और न्याय नहीं मिलता है, न्याय के लिए हम लोग आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो है हमारी बातें काफी लोगों से हुई और ये चर्चा बहुत बृहद चर्चा रही, जिसमें एक मासूम बच्चे की जो है जान पे बनाई। और प्रशासन, शासन, यहाँ तक कि बिजली विभाग अभी तक यहाँ मौजूदगी नहीं दिखाई। सबसे बड़ी कमी जो है विद्युत विभाग की रही कि जिन्होंने ये 11,000 वोल्टेज की लाइन का जो तार है उसको हटाने का काम नहीं किए। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। ये देख सकते हैं आप, लाइट का पोल ये लगा हुआ है, लोहे का एंगल, और जिसपे जो है
इस तार को टिकाया गया है। 11,000 वोल्टेज की लाइन है और बीच बीच में यहाँ पाइपें पड़ी हुई हैं। हमारे कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा सा इसको डीप करके दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए जो है पाइप भी लगाई गई है, लेकिन ये नग्न जो तार हैं इसका कोई जो है देख रेख करने वाला नहीं है। इसी से हादसा हुआ है और ये हादसा जिसने देखा है उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं। आज की समय ये है कि यहाँ पर अगर कोई बच्चा, भाई ये छत है, छत पर लोग रहते हैं, यहाँ से जो है बच्चे अगर गुजरते हैं तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। और यही से जो है ये देख सकते हैं, वहां पर हम आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा कैमरामैन पर्सन कहेंगे वहां पर दिखाएंगे कि वहां पर देखिए जो है ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और ये लाइट का पोल गया हुआ है। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं जो ये जो लोहे की राड पर जो है ये लगाया गया तार है, जिसको जो पाइप से जोड़ा गया है वो पाइप अगर कट जाता है तो ये पूरे घर को जो है, पूरे घर के एक एक सदस्य को ले जा सकता है। और इससे जुड़ी जितने भी घरें हैं, जो भी कमरे हैं, हर कमरों पे जो है लाइट का दौड़ना संभवतः कहीं हो सकता है। लेकिन ये जो मामला हुआ है, इस मामले को लेकर प्रशासन क्या करती है, शासन क्या करती है और आम जनमानस, जनप्रतिनिधि को, जो कोई भी हमारा वीडियो ये देख रहा है, इनको न्याय जरूर दिलाएं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें जेपी न्यूज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।